हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सेंसस 2011 से रिलेटेड हम लोग देखने वाले क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो भी देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो शायद ये एग्जाम में लंबा थोड़ा बन सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 110% गारंटी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा JSSC CGL एग्जाम में, ठीक है। तो आराम से देखिएगा, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए हम लोग जल्दी करेंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था। कौन सा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मायो, भी आता है, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मायो था उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। लेकिन नियमित रूप से कब से चालू हुआ था? मतलब 72 के बाद थोड़ा रुक गया था, लॉर्ड मायो था, और नियमित रूप से उसके बाद 1881 से नियमित रूप से चालू हुआ था, जो अब तक चला था, ठीक है। इसमें कौन था? लॉर्ड रिपन था, ठीक है। रिपन याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस टाइम पे। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को दिया जाता है, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। भारत में जनगणना संगठन की जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इसका सबसे ऊंचा अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है, डॉक्टर C चंद्रमौली, इसका देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, 2011 में जो हुआ था जनगणना दोस्तों 15वां है, ठीक है, याद रखिएगा 15वां। और स्वतंत्र रूप से पूछेगा तो 7वां है, ध्यान दीजिएगा, दोनों याद रखिएगा। वैसे नॉर्मल पूछेगा तो 15वां है, और इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र रूप से पूछेगा तो 7वां नंबर का है। तो ये 2011 का जनगणना, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये देखिए, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष होगी, याद रखिएगा, कितना? 29 वर्ष। पॉइंट इसे याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। कितना? देखिए, अभी फिलहाल का मत देखिए, 2011 अकॉर्डिंग बात करें है। हालांकि कुछ लोग को लगेगा अरे अभी तो 140 150 ऐसे करके, तब अभी है नहीं यार, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें। हालांकि 2024 में फिर सेंसस अभी शायद रिकॉर्ड होगा, उसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए नौकरी जितने जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि 2024 का सेंसस जब बनेगा तो आपको बहुत सारे डाटा फिर से याद करना पड़ेगा, नया चीज़। इसलिए 24 से पहले नौकरी ले लीजिए, मतलब जो भी है 24-25 के पहले, ठीक है। तो फिर नया डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल संख्या 17.5, ये डाटा याद रखिएगा, कितना? 17.5 है। 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7 रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या नगरीय, हाँ याद रखिएगा, नगरीय मतलब अर्बन में कितने लोग हैं? 31% है, और रूरल में कितने लोग रहते हैं? 68%, मतलब 69%, अप्रोक्स याद रखते हैं। अर्बन में 31 और रूरल में 69%, दिमाग रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 था पहले, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा के कब कर दिया? 2070 कर दिया। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। 2045 था पहले, लेकिन अब 2070 कर दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं, पॉपुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पता है यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र, दो याद रखिए इधर से ऊपर से, और नीचे से याद रखिए सिक्किम और मिजोरम सबसे कम, ठीक है। याद रखिए यूपी में कितना? 20 करोड़ है, क्योंकि टॉप में आता है, इसलिए दिमाग डाटा रखिएगा दिमाग में, 20 करोड़, ठीक है। अच्छा, भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। सोचिए, जितना भी जनसंख्या है उसमें से 16.5% किसका है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, बहुत है वहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गया राज्य। केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? दिल्ली है, सबको पता है, और सबसे कम बोलेगा तो लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन कहाँ पे? लक्षद्वीप में। उसी तरह देखें जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ सबसे ज़्यादा? मेघालय में सबसे ज़्यादा हुआ है। कहाँ पे? मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पे हुआ है? नेगेटिव में गया तो नागालैंड और केरला, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? मेघालय में सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर सेकंड नंबर में आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर सबसे कम देखा जाए तो नागालैंड और केरल, ठीक है। उसी तरह यूनियन टेरिटरी का पूछ देगा तो केंद्र शासित प्रदेश का था सबसे ज़्यादा दादर एंड नागर हवेली में हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम बोलेगा तो लक्षद्वीप। पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा कितना? अभी 1106। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा राज्य का है? बिहार का है। तो बिहार आप लोग देख सकते हैं कितना, 11, ये भी डाटा याद है, 1106, ठीक है, 1106, कितना? 1106। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जो पूरा इंडिया का देखा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382। ये सब डाटा याद रखिएगा, ठीक है, 382।
लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी है? बिहार का कितना? 1106, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, सबसे ज़्यादा बिहार में है, फिर बंगाल में है दूसरे नंबर पर, सबसे कम बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। उसी तरह यूनियन टेरिटरी में देखा जाए जनसंख्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, अंडमान और निकोबार में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, अंडमान निकोबार में कम है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में, ठीक है। सेक्स रेशियो लिंगानुपात देखा जाए तो 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? 943 है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेगा सेक्स रेशियो कौन सा राज्य का है? तो केरला, कितना? 1084, भी डाटा याद रखना है, कितना? 1084 सेक्स रेशियो, केरला 1084 है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, डाटा याद नहीं रखना है, बस दिमाग रखना तमिलनाडु है, ठीक है। उसी तरह सबसे कम देखा सेक्स रेशियो हरियाणा में है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में, और झारखंड का भारत का ओवरऑल देखा जाए सेक्स रेशियो तो 943 है, ये भी डाटा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पुडुचेरी में, और सबसे कम कहाँ पे? दमन एंड दीव में। केंद्र शासित प्रदेश में सेक्स रेशियो कहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों? पुडुचेरी में ज़्यादा है, और सबसे कम दमन एंड दीव में है, ठीक है। उसी तरह लिटरेसी रेट देखा जाए तो क्या होता है? नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन और 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या, याद रखिए, ये डाटा याद है, 7 वर्ष से अधिक। ऑप्शन दे देगा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष से नहीं, साक्षरता दर जो मेजर किया जाता है 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के साथ किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कितना? 2011 में 73% था भारत का जनसंख्या लिटरेसी रेट, 73%, ठीक है। 2001 नहीं पूछेगा, पर दिमाग में रखिए, लेकिन ज़्यादा चांस पूछेगा तो 2011 ही पूछेगा, ठीक है। कितना है? 73%, ठीक है दोस्तों। चलिए, उस लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबको पता है केरला में है, और सबसे कम बिहार में ही है, देख सकते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी कम है। उसी तरह लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में कहाँ पे? लक्षद्वीप में है, और सबसे कम कहाँ पे? दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली में सबसे कम है, और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट याद रखिएगा कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कौन सा राज्य का है? तो राजस्थान का है। क्यों? देख सकते हैं कितना का? 27.1% का अंतर है। स्त्री और पुरुष में साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर, डिफरेंस जो बोला जाता है, वो राजस्थान में है, ठीक है। डाटा याद नहीं रखना, बस राजस्थान दिमाग में रखना है आपको। चलिए, अब देखते हैं एससी पॉपुलेशन देख लेते हैं। 2011 का जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की संख्या 20 करोड़ है पूरे देश में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोलेगा तो एससी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज वाइज पूछेगा तो पंजाब में। दोनों ध्यान रखिएगा। जनसंख्या वाइज बोलेगा एससी पॉपुलेशन मतलब अनुसूचित जाति, तो सबसे ज़्यादा कितना टोटल है? 20 करोड़, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज वाइज पूछेगा तो कौन सा राज्य में? पंजाब में। दोनों पॉइंट अलग है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। उसी तरह देख लेंगे एसटी का, अनुसूचित जनजाति का देख लेते हैं। टोटल कितना? 10 करोड़ है, ठीक है। कितना? 10, उसका डबल कर दीजिए, एससी 10 करोड़ 20 करोड़ है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लक्षद्वीप, दोनों याद रखिएगा। पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? यूपी पीसीएस 2010 से पूछा है दोस्तों, तो 1872 में हुआ था। कौन था? लॉर्ड मेयो, ठीक है। रेगुलर टाइम पे कब हुआ था? मतलब 1881 के बाद हमेशा 10 साल के बाद रेगुलर होने लगा, ठीक है। तो अभी कितना नंबर का होने वाला है? 15वां टोटल 2011 में हुआ था, और इंडिपेंडेंट के बाद 7, ये भी बोल सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो था इस टाइम पे, और 81 के टाइम पे रिपन था। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड मेयो 1881 में। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है बताइए? 121 करोड़। चलिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.5। चलिए, सब पॉइंट आपको पता ही होगा, ठीक है। देखिए, आरआरबी का क्वेश्चन है 2013 में। 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना? स्वतंत्र पुता इंडिपेंडेंट 7वां है, और वैसे पूछा जाए तो 15वां है, ठीक है। जनगणना कितने वर्ष में होती है? एसएससी 2015 में 10 वर्ष के बाद होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? उत्तर प्रदेश का, भाई साहब बता ही चुके हैं कितना था, 20 करोड़। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। आरआरबी 2003 में पूछ चुका है, देखिए, ठीक है। यूपी पीसीएस 2015 में
बताइए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हालांकि पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सब देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है ना। तो डाटा याद रखिएगा, परसेंट कितना है, 16.5%। इसलिए क्वेश्चन पूछा, यूपी पीछे से पूछा, मानते हैं वहाँ पे, लेकिन झारखंड में नहीं पूछ सकता, पूछ भी सकता है भाई, कोई ठेका नहीं, सेंट्रल जीके में पूछ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे है, तो 16.5 याद रखिए लीजिएगा। ये देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, 1104 था ना, कितना था देख लीजिएगा बिहार का, ठीक है। और सेक्स रेशियो देख लीजिए कितना है, 2015 में पूछा था। परिकलन कैसे किया जाता है, तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में उसके अकॉर्डिंग लिंगानुपात मेजर किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में, ग्रामीण जनसंख्या वैसे देखा जाए नॉर्मली कितना दोस्तों, 31% लोग शहर में रहते हैं और 69% लोग कहाँ पे रहते हैं, टाउन में रहते हैं। सॉरी उल्टा बोल दिएगा, 31% कहाँ पे रहते हैं, शहर में मतलब अर्बन, और गांव में 69% रूरल, ठीक है। तो इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अभी बताएं 31%, ठीक है, नगर का 31% और उधर 69%। बिहार किस राज्य में अनुसूचित एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन पूछा है तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आप परसेंटेज वाइज बोल देगा तो बताइए, लक्षद्वीप। चलिए भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, कैसे की जाती है, क्या बताते हैं, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या का ध्यान दीजिए, डेट ये जो 7 वर्ष है ना उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगा, एग्जाम SSC 2014 का क्वेश्चन है। सबसे कम साक्षरता दर अपना पड़ोसी राज्य बिहार। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना है, देखिए यूपी का कितना था 20 करोड़, तो बिहार का आधा कर दीजिए 10 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा जहाँ पे लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन फास्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ थ्योरी पढ़ने तो बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आवाला कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991% घटा, नहीं निरंतर बढ़ ही रहा है, ठीक है। 1000 पार कर गया है बिहार में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कब कितना कर दिया गया था, 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाला संख्या कितना है, शहरों में 31% है ना, तो संख्या देखा था 37 करोड़, ठीक है, कितना 37 करोड़। साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान कौन सा है, मिजोरम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी, 29 वर्ष होगी, ठीक है। आबादी की वृद्धि पर तात्पर्य क्या है, आबादी क्या होता है बताइए, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का जो अंतर होता है उसी बोलते हैं आबादी का वृद्धि बोला जाता है, ठीक है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल में ही है भाई साहब, वैसे नॉर्मल ले लीजिए, चाहे महिला का पूछ लीजिए, केरल ही टॉप आएगा। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा क्या होती है, तो 400 देखिएगा तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में किया जाता है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, डाटा याद रखना है एकदम। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। देख रहे सब प्रीवियस क्वेश्चन ही सब है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज की है, तो ये पूछा है इंडियन टेरिटरी में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली का है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, 1911 से 2021 में, SSC 2008 में पूछा गया था। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करना है, तो हरियाणा है भाई, SSC 2006 में पूछा हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बढ़िया देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF तो हम पेड लॉग ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।